हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एमकॉम सेमेस्टर 1 के लास्ट सब्जेक्ट का सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। #1 #2 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमकॉम सेमेस्टर 1 काफी बच्चों को टेंशन हो जाएगा इसके चैप्टर्स ही देखते हुए। सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सबसे पहले जो बच्चों के पास यूपीएस नहीं है, अदरवाइज उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं मिला है तो सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस ज्यादा डिटेल ना देखो, नहीं तो टेंशन वैसे ही आपको हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर्स ध्यान से देख लो, यही मैं दिखा देता हूँ। 19 चैप्टर्स दिए गए हैं और अगर मैं बात कर लूं भाई कि एक चैप्टर में ना कितने क्वेश्चंस मिनिमम कितने पढ़ने हैं सर, आप कोई भी टॉपिक उठा देना 5 क्वेश्चन से मिनिमम तो मिलेगा नहीं, और एवरेज में ले लो। किसी किसी में तो 6 भी है, किसी में 4 है तो किसी में 6 है, तो एवरेज ले लिया सर 5 आ गया। मतलब एक चैप्टर्स में ना 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टेंशन सर 19 चैप्टर्स 5 क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे सर? 95 क्वेश्चंस। और अगर डेज आप काउंट कर लो सर, हमारा एग्जाम तो नेक्स्ट मंथ में ही है, शायद मुझे जहां तक पता है कि नेक्स्ट मंथ, अदरवाइज जैन स्टार्टिंग से ही हो जाएगा आपका पेपर। तो 95 क्वेश्चंस कवर कैसे करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सब्जेक्ट भी आपके लिए नया है, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि आपका जो डिग्री से मतलब था FY SY TY, तो आप लोग ने प्रॉपर किया नहीं, क्योंकि आपका ऑनलाइन था, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो आप लोग का भी कुछ बहुत ज्यादा डिटेल आपने कुछ पढ़ा नहीं है। तो मतलब पूरे तरीके से ना एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और न्यू कॉन्सेप्ट में सर इतना क्वेश्चन अगर दे देंगे तो टेंशन हो गया भाई। 60 मार्क्स का टेंशन, वो भी 60 मार्क्स का ही है। 40 का तो आपका इंटरनल हो जाएगा, 60 का एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा। बट टेंशन नहीं लेना है भाई, चैप्टर्स को कर दो आप इग्नोर, चैप्टर्स को। सिलेबस ये बस एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना था कि आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो जाए कि कितने चैप्टर्स है। चैप्टर्स का नाम अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड करा दूंगा। और टोटल अगर आपके पास अगर बुक है यूपीएससी जो भी है, जिससे भी आप कर रहे हो प्रिपरेशन, आप खुद से देख लेना। 5 क्वेश्चन से कम किसी भी टॉपिक में नहीं मिलने वाले हैं। टोटल 95 क्वेश्चन हो गए। बट आपको क्या किया जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बोल दूंगा इस चैप्टर से आप लोग कवर कर लो। जैसे 19 चैप्टर्स तो मत करो, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चैप्टर बता दूंगा, अदरवाइज सीधा क्वेश्चंस में आपको दे दूंगा, जो कि वीडियो आपकी कल आ जाएगी। जो आपके रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो कल प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छे तरीके से वही चैप्टर्स या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कवर कर लेना, अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। पहले तो बात कर लेते सर, पासिंग मार्क्स कितना है? 60 में से कितना लाना कंपलसरी है? 24 आना ही चाहिए। 60 में से 24 आना चाहिए। और 24 आने का मतलब ये होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन 100% बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। मतलब अगर 15 मार्क्स का आपने बहुत अच्छा पेपर लिख दिया, 15 मार्क्स की पहले मैं बात करूं, 15 मार्क्स का अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में, अच्छा एक्सप्लेन के साथ में लिख दिया, और आपने ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ सही कर लिए ना, कुछ सही कर लिए, तो आप पहुंचोगे एकदम बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन पे मतलब 24 पे। इसलिए मेरा सजेशन रहता है 15 का कोई भी परफेक्ट आप कर लो, और क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ऑब्जेक्टिव से आप प्रिपरेशन कर लो। 2 और 3 का एक क्वेश्चन पूरा नहीं, 2 क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मान के चलो आपने ये वाला कवर कर लिया तो केटी से बच जाओगे। केटी वालों को कम से कम इतना तो कवर करना ही पड़ेगा। कितना सर? 3 क्वेश्चन टोटल। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बता दूं, क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में 2 क्वेश्चन, 3rd में 2 क्वेश्चन, टोटल हो गए 6 क्वेश्चन। और प्लस ऑब्जेक्टिव्स की बारे में, ऑब्जेक्टिव्स हटा दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको ही पता है कि ट्रू फॉल्स में नहीं आता तो लोग तुक्का लगा देते हैं। एमसीक्यूज में सर ऑप्शन दिया तो कुछ तो मैच का मतलब वहां से सही करेंगे, या फिर आगे पीछे से हेल्प लेंगे थोड़ा बहुत। एंड मैच द पेयर में भी
हेल्प मिलेगा, या फिर लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो जैसा उनको ठीक लगता है कर लेते हैं। तो 15 में से मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ मार्क्स तो यहाँ पे मिलता ही है, ये तो सबको पता है सिर्फ कि 10 मार्क्स के आसपास तो सब पहुंच जाते हैं, मतलब उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 10 मार्क्स को वैसे भी आप इग्नोर करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 6 क्वेश्चन में से ना कोई भी 3 क्वेश्चन, मतलब आप नंबर अगर काउंट करोगे 15 प्लस 7 या फिर 8, 22 मार्क्स का आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। 22 मार्क्स का अगर आपने इस तरीके से शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर आप बोलो उसको, लॉन्ग आंसर अगर आप कर लेते हो तो केटी का टेंशन हो जाता है दूर। क्लियर है, केटी का टेंशन हो जाता है दूर। केटी की अगर बात कर रहे हो तो स्कोरिंग करना है तो फिर करना पड़ेगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सब कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। पेपर पैटर्न बात करेंगे सर कैसे है, सीएसआर का जैसा ये पूरा पेपर पैटर्न कॉपी किया गया और आपका इकोनॉमिक्स का भी पेपर पैटर्न सेम था। क्लियर सर, क्या देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी है, ऑप्शन में सी डी पूछा जाएगा तो आपको जैसे सीएसआर में मैंने बताया था ए बी कवर करो, अदरवाइज ये सी डी कवर करो, या तो आप ए कवर करो बी कवर करो या फिर ये दोनों, मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया था एक यहां से कवर करना या फिर एक यहां से कवर करना, नंबर आपका एक ही काउंट होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ए बी कवर कर लेना या फिर सी डी कवर कर लेना। क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोला जाएगा, ए बी या फिर आपको कवर करना है सी डी, ए बी कवर करना है या फिर सी डी कवर करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं एक एक क्वेश्चन कवर करो, नहीं तो नंबर ना आपको मैंने बताया था एक का ही काउंट किया जाएगा। तो आपको ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर कर लेना। लास्ट में ऑब्जेक्टिव का ही सजेशन है, ऑब्जेक्टिव आप अगर यूपीएस से कर रहे हो तो यूपीएस में भी ऑलरेडी दिया है, या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर रहे हो तो वहां से ऑब्जेक्टिव्स जरूर करना, अगर पास होना है या फिर अच्छा स्कोर भी करना है तो भी बात करो। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 60 मार्क्स वाले पेपर में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका केटी का टेंशन बढ़ जाएगा, केटी लगने के चांसेस हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर तरीके से करना, एटलीस्ट 10 मार्क्स तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, उससे नीचे जाओगे तो आपको ये डिटेल्स थोड़े से और लिखने पड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बताए जाएंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स जितने आपको बताए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग फॉलो जरूर कर लेना। जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने बताया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, एंड एमकॉम एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 के प्लेलिस्ट में जाके देखो तो काफी क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। जैसे मार्केट वाले की मैं बात करूं, कंप्लीट डिटेल में वहां पे बताया हूं, तो मार्केट वाली टाइप्स ऑफ मार्केट की थोड़ी सी कहानी वहां पे मिलेगी, नोट्स भी ऑलरेडी लिखा के दिया हूं तो वो भी आपको मिल जाएगा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू मंडे से स्टार्ट होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीनों करा के दे दूंगा, मतलब 3 टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको कवर करा के दे दूंगा ताकि आपका भी एग्जाम में थोड़ा सा बेस्ट स्कोर हो जाए, एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका परसेंटेज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। बट सजेशन है कि अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर चैप्टर्स भी फॉलो कर लेते हो जो मैं यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ तो भी आपका जो परसेंटेज है कम टाइम में, जो आपका टाइम बचा 1 से 1.5 महीने का जो भी टाइम है ना, तो 60 से 70% के बीच में आ जाएगा। मींस एवरेज बच्चों की बात करो उतना तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, या फिर केटी जिनको केटी का टेंशन है या फिर लोअर बच्चे ना तो कम से कम उनको केटी तो नहीं लगेगी अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जाते हैं तो वो लोग। अब वो कैसे लिखोगे, कैसे प्रेजेंटेशन देना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से दोगे, बट कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसकी गारंटी है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाना। किसी बच्चे को सिलेबस पेपर पैटर्न में कोई डाउट कंफ्यूजन हुआ होगा, सिलेबस इसलिए आपको दिखा दिया ताकि इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स अगर मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो आपको आइडिया होना चाहिए सर ने कौन से चैप्टर्स के बारे में बात की है, इसलिए मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर रह गई होगी तो कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वालों को शेयर करते रहो, क्योंकि कंप्लीट इस चैनल पे सिर्फ कॉमर्स सेक्शन का ही लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।